जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आज हम लोग कावेरी नदी पर बनाए गए बांध एवं परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये हमने दक्षिण भारत का मैप बनाया है और कावेरी नदी कैसे बहती है और इस पे कौन कौन से बांध है ये हमने यहाँ पर बना रखा है। तो इसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कावेरी नदी कैसी नदी है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी जो है ये सदा नीरा नदी है। सदा नीरा का मतलब है ये साल भर बहती रहती है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की बहन नदी कौन सी है जो सदा नीरा नदी है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी। दूसरी बात, कावेरी नदी को इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा भी गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी को। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा मैप को लोकेट करेंगे। ये दोस्तों कावेरी नदी है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है कर्नाटक राज्य में है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के। या फिर आपसे पूछ सकता है किस पहाड़ी या किस चोटी से होता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अब ये नदी कर्नाटक से होते हुए इधर दोस्तों पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और ये डेल्टा का निर्माण करती है। इसको ध्यान रखना है। इस पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं इसको भी ध्यान रखना है। जब ये कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है तो इसके कुछ दूरी पर एक नदी इधर से आके मिलती है जिसका नाम है कबिनी नदी। कबिनी नदी पर एक परियोजना बनाई गई है इसी नदी के नाम पर, कबिनी परियोजना। ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। उसके बाद जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है तो दो नदियां इसमें आकर मिलती हैं। एक तो दोस्तों हेमावती और दूसरी है लक्ष्मण तीर्थ नदी। हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदी, ये दोनों नदियां आपस में मिलकर ये नदी जो है कावेरी नदी आगे की ओर बढ़ती है। तो इन्हीं के जस्ट बराबर में एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है कृष्ण राजा सागर। कृष्ण राजा सागर जो है ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। इसे दोस्तों KR सागर परियोजना भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि KR सागर परियोजना किस नदी पर है। तो ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी पर। या फिर पूछ सकता है कि कृष्ण राजा सागर परियोजना कहाँ है। तो ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में और किस नदी पर बनाया गया है, कावेरी नदी पर। उसके बाद कृष्ण राजा सागर परियोजना के बाद इसी नदी पर आगे बढ़कर एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध बांध है ये, जिसका नाम है शिव समुद्रम परियोजना। ये जो शिव समुद्रम परियोजना है ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। इसकी एक विशेषता है कि ये एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम परियोजना। और ये शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है। तो कावेरी नदी पर। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। शिव समुद्रम परियोजना के बाद एक और बांध बनाया गया इसी नदी पर जिसका नाम है मैटूर बांध। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मैटूर बांध कहाँ पर है। तो अक्सर हमें डाउट रहता है। तो ध्यान रखिएगा, मैटूर बांध जो है ये भी कावेरी नदी पर है, लेकिन दोस्तों राज्य का नाम ध्यान रखिए, मैटूर बांध तमिलनाडु में है। तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करके चलना है कि मैटूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर। किस राज्य में है, तमिलनाडु में। फिर आप आगे की ओर बढ़ती है ये नदी, तो मैटूर बांध के आगे ही एक और बांध बनाया गया है जिसका नाम है ग्रैंड एनीकट बांध। ये जो ग्रैंड एनीकट बांध है ये भी दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है और कावेरी नदी पर बना है।
ग्रैंड एनीकट बांध की एक विशेषता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो ग्रैंड एनीकट बांध है ये दोस्तों प्राचीनतम बांध है, यानी कि सबसे पुराना बांध। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम बांध कौन सा है तो ध्यान रखिएगा ग्रैंड एनीकट बांध किस राज्य में है, तमिलनाडु में। किस नदी पर बना है तो कावेरी नदी पर। और ये ग्रैंड एनीकट बांध कब बनाया गया था तो ध्यान रखिएगा 150 ईडी चोल शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, क्योंकि आप जान सकते हैं कि 150 ईडी में चोल शासकों का शासन था। तो चोल शासकों के द्वारा ही ये ग्रैंड एनीकट बांध का निर्माण किया गया था। तो इनके शासकों के नाम भी पता होना चाहिए क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम बांध है। तो ये दोस्तों कावेरी नदी पर बनाए गए बांध थे जो हमने आपको एक एक करके बताया। इसी तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम में हर बार इसको रिवाइज करते रहिए। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।